पूरी कौम उस उलझन का शिकार है कि मौजूदा सियासी क़यादत से कैसे जान छुड़ाई जाए। इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं कि हमारा पूरा सिस्टम करप्शन का शिकार हो चुका है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक हमारे मुल्क को कभी भी अच्छी क़यादत नसीब नहीं हुई। जो भी आया, मिदारी ही आया, ख्वाह वर्दी पहन के आया या जमहूरियत की टोपी पहन के। सब ने लौटा, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। मराआत के नाम पे ब्यूरो, कैरेसी, असेंबली मेंबरान और दीगर सरकारी एहलकार भी मुसलसल लौटते रहे और लौट रहे हैं। एक नवाज शरीफ और जरदारी ही इस हम्माम में नंगे होते तो यकीनन दूसरे लीडर कभी खामोश ना रहते। मगर यहाँ कोई एक ऐसा नहीं जो हाथ उठाकर कहे कि इसके हाथ साफ हैं। जंजों ने अदल बेचने का धुंधा शुरू कर रखा है। कौम की चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर अगर कोई एक हक की आवाज उठाता है तो सियासतदानों के सैकड़ों पालतू इसके लिए देकर के रख देते हैं। कुछ थक कर खामोश हो जाते हैं, कुछ ब्लैकमेल और कुछ का पता साफ कर दिया जाता है। हमें अच्छी तरह समझ लेना और यकीन कर लेना चाहिए कि मौजूदा निज़ाम के तहत जो भी आया वो या तो इसी डगर पे चलेगा या मार दिया जाएगा, या फिर सब चोर मुत्तहिद होकर इसे नाकाम कर देंगे। कौम जहां खड़ी है वहां ही रहेगी। अगर हम अपनी नस्लों से मुखलिस हैं तो हमें वो निज़ाम लाना होगा जिसका ज़ामिन अल्लाह है और जो रास्ता अल्लाह के हबीब ने दिखाया वही है जो फलाह की तरफ जाता है। ये बात ब्यूरोक्रेसी, अदल करने वालों, मुहाफिजों को अच्छी तरह अज़ बर कर लेनी चाहिए कि अगर उन्हों ताकत के नशे में, लालच या खौफ के तहत डगर न बदली तो उनकी नस्लें भी अवाम कहलाने वाली हैं और इसी अजाब से गुजरेंगी जिससे आज करोड़ों हम वतन गुजर रहे हैं।